जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैटिस्टिक्स में हम लोगों ने कुछ टॉपिक को पढ़ लिया है, जैसे हम लोगों ने रेंज पढ़ा, हम लोगों ने क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ा, हम लोगों ने मीन डेविएशन अबाउट मीडियन और मीन डेविएशन अबाउट मीन को अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीन या मीन डेविएशन अबाउट मीडियन में हम लोगों ने 3 टाइप्स के डाटा के बारे में स्टडी किया, जो उसमें नाम क्या था। पहला था इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन या स्कैटर्ड डाटा जिसको हम लोग बोल रहे थे। दूसरा किस टाइप का था, डिस्क्रीट डाटा। और तीसरा कैसा डाटा था, कंटिन्यूअस डाटा। उन तीनों डाटा को हम लोग यहां भी पढ़ेंगे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में। अब यहां पे एक बात आएगा कि वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन की जरूरत क्यों पड़ी। जब हम लोगों ने मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पढ़ लिया था, तो हमको फिर से उसी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के नए प्रोसेस को क्यों खोजना पड़ रहा है, क्यों सर्च करना पड़ रहा है, जिसका नाम है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए, वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन जो डाटा दिया होता है उसकी वेरिएबिलिटी को चेक करता है। वेरिएबिलिटी का मतलब क्या है कि मान लेते हैं डाटा है, उस डाटा के बीच में गैपिंग कितना है, कितना डिफरेंस है। एक डाटा 2 है, दूसरा डाटा 10 है, तीसरा डाटा 200 है, चौथा डाटा 2000 है। तो देख रहे हैं डाटा के बीच में क्या गैप बहुत ज्यादा है, डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो हम उस डाटा के डिफरेंस को बिना डाटा पता किए उसके केवल और केवल वेरिएंस से या स्टैंडर्ड डेविएशन से हम फाइंड कर लेंगे कि उस डाटा में कितनी वेरिएबिलिटी है, डाटा के बीच गैप कितना है, एक डाटा से दूसरे डाटा के बीच का डिफरेंस कितना है, ये हम लोग पता करेंगे। तो हमने इस क्वेश्चंस को कुछ इस सेट को इस तरीके से अरेंज किया कि क्वेश्चन समझाने में आसान हो। देखिए, मैंने किया क्या है कि यहां पे 6 ऑब्जर्वेशन ले लिया है। नाउ लेट अस टेक 6 ऑब्जर्वेशन सेट ए। तो 2 सेट मान लीजिए, एक सेट ए है जहां हमने 6 ऑब्जर्वेशन ले लिया है और इस 6 ऑब्जर्वेशन का हमने मीन निकाला है। तो जैसे आप इसका मीन निकालेंगे तो मीन आपको कैसे मिलेगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर, इससे आपको क्या मिल जाएगा, मीन मिल जाएगा। तो आप सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर करेंगे तो आपको जो मीन निकल के आएगा वो मिलेगा 30। कितना मिलेगा, 30। और इसके बाद हम करने वाले क्या है, यहां पर एक अरेंजमेंट करने वाले हैं। ये आप इसको एक अरेंजमेंट समझिए, ठीक है। जो हम करने वाले क्या कर रहे हैं, उसमें डाटा में से उस मीन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उसका क्या निकाल रहे हैं, स्क्वायर निकाल रहे हैं और उसका फिर समीशन निकाल रहे हैं। तो यहां पे डाटा कितना है 5, मीन कितना है 30, तो 5 माइनस 30 का स्क्वायर कर रहे हैं। फिर यहां से 15 माइनस 30 का स्क्वायर है, फिर 25 माइनस 30 का स्क्वायर है। ऐसे जितने भी डाटा है, 6 ऑब्जर्वेशन है, सबका हम क्या कर रहे हैं, मीन से सब्ट्रैक्शन करके उसके स्क्वायर करके समेशन कर रहे हैं, जो हमको मिल रहा है 1750 मिल रहा है। इसका मतलब है इस डाटा की जो वेरिएबिलिटी है वो कितना है, 1750 है। तो किसी डाटा की वेरिएबिलिटी हम कैसे बताएंगे, जब हमको एक से ज्यादा डाटा दिया हो तभी तो हम कंपेयर करके वेरिएबिलिटी बात करेंगे। अब ये डाटा बहुत पास पास है या बहुत दूर दूर है, कैसे पता चलेगा, इनके बीच का गैपिंग बहुत ज्यादा है बहुत कम है, कैसे पता चलेगा। जब हमको एक और डाटा मिलेगा तो हम उससे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो हमने एक और डाटा रखा हुआ है, सिमिलरली सेट बी हैज 31 ऑब्जर्वेशन। हमने एक दूसरा डाटा रखा और इसमें कितने नंबर रख लिए, 31 ऑब्जर्वेशन। यहां से 15 से लेके 45 तक कितने ऑब्जर्वेशन हो गए, 31 ऑब्जर्वेशन हो गए। और जब इसका मीन निकाला तो मीन फिर से आया 30। दोनों डाटा का मीन सेम है, दोनों डाटा का मीन सेम है, लेकिन अब हम जैसे आपके पास 2 डाटा आया और दोनों का मीन सेम है, तो आप कैसे बताओगे किस डाटा के बीच में गैप ज्यादा है, कौन सा डाटा ज्यादा वेरिएबिलिटी को शो कर रहा है। तो हमने यहां पे इसका भी मीन फाइंड किया और मीन कितना मिल गया, 30। तो फिर हमने फिर से वही अरेंजमेंट लगाया, जो अरेंजमेंट हमने यहां लगाया था वो क्या है, अरेंजमेंट कि हम डाटा में से उसके मीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां x बार की जगह आप y बार कर लीजिए, तो y बार इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, 30। तो 15 माइनस 30 का स्क्वायर, 16 माइनस 30 का स्क्वायर, 17 माइनस 30, 18 माइनस 30 का स्क्वायर, और सबका स्क्वायर करके हम क्या करेंगे, समेशन करेंगे। तो हमको कितना मिला, 2480। क्या मिला,
2480। तो अब यहां से हमें देख रहा है कि इस मशीन का अरेंजमेंट से बता रहा है कि जो वैल्यू ज्यादा है, यहां से वैल्यू क्या है 2480 ज्यादा है, और यहां पे क्या है 1750 वैल्यू क्या है कम है। तो इसके हिसाब से यहां पे अरेंजमेंट करने पे पता चल रहा है कि इसकी वेरिएबिलिटी ज्यादा है और इसकी वेरिएबिलिटी कम है। देखने में तो यही पता चल रहा है, अगर ये वेरिएबिलिटी को शो कर रहा है xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, डाटा माइनस मीन का स्क्वायर का समेशन, अगर वेरिएबिलिटी को शो कर रहा है, मान लेते हैं ये जो हमने अरेंजमेंट किया ये वेरिएबिलिटी बता रहा है, तो वेरिएबिलिटी यहां पे ये वेरिएबिलिटी ज्यादा, इसका मतलब ये जो डाटा है इनके बीच का गैप ज्यादा है और ये जो डाटा है इनके बीच का गैप कम है। ऐसा ही आ रहा है क्योंकि यहां पे नंबर ज्यादा है, यहां पे नंबर कम है, ज्यादा नंबर ज्यादा वेरिएबिलिटी, कम नंबर आए कम वेरिएबिलिटी। लेकिन ऐसा नहीं है, जब आप डाटा को ऑब्जर्व करेंगे तो आप यहां नोटिस करेंगे, यहां मैंने डाटा सेट ए और सेट बी दोनों अरेंजमेंट कर दिया है। यहां पे आप देखिए जो डाटा है 0 से लेकर 60 के बीच में, उसमें ये जो डॉट 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 करके दिखाया गया है, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कितना गैप है। और यहां पे जो डाटा सेट बी देखिए, इसमें वेरिएबिलिटी क्या है, बहुत कम है, सभी डाटा पास पास है। देखिए ना 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, डाटा पास पास है, और यहां पे डाटा क्या है, दूर दूर है, उनके बीच का गैपिंग ज्यादा है, 5 to 15, 15 to 25, यहां 15 to 16, डाटा के बीच गैप कम है, यहां ज्यादा है। लेकिन अगर हम इसको वेरिएबिलिटी माने तो यहां पे हमें 1750 मिल रहा है, 2480 मिल रहा है, मतलब ये ज्यादा वेरिएबिलिटी दे रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। तो हमने क्या किया, जो डाटा का वेरिएबिलिटी जिस हिसाब से हम फाइंड कर रहे थे, जितने नंबर थे हमने उस नंबर से उसमें डिवाइड कर दिया। कितना ऑब्जर्वेशन था इसमें, 6 ऑब्जर्वेशन था, तो हमने 6 से इसमें क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो जैसे हम इसमें 6 से डिवाइड किए, हमको जो डाटा मिल के आया, जो वैल्यू मिल के आया, वो मिला 291.6। और सेम इसी तरीके से हमने यहां भी किया, हमें वैल्यू कितनी मिल रही थी 2480, इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना था 31, तो हमने 31 से डिवाइड कर दिया तो हमको मिल गया 80। अब इसको देख के पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू कम है, मतलब इसमें वेरिएबिलिटी कम है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब ये ज्यादा वेरिएबिलिटी को शो कर रहा है। तो वेरिएबिलिटी ही निकालना कहलाएगा वेरिएंस। किसी भी डाटा की वेरिएबिलिटी निकालना, यहां पे वेरिएबिलिटी का मतलब क्या, डाटा के बीच कितना गैप है, कितना अरेंजमेंट है, ये निकालना ही उस डाटा की क्या कहलाएगा, वेरिएंस। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन उसी वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। तो SD इज इक्वल टू क्या होता है, ST इज इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस होता है। तो अगर हमें वेरिएंस मिल गया तो हम लोग SD भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये डाटा की वेरिएबिलिटी मैंने यहाँ पे नंबर लाइन पे भी शो करके आपको दिखा दिया था कि ये डाटा में वेरिएबिलिटी बहुत पास पास है, इसकी वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है, और हमने सॉल्व करके भी दिखा दिया कि यहाँ पे वेरिएबिलिटी बहुत कम है और इसकी वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो डाटा की वेरिएबिलिटी कैसे निकाल रहे हैं, डाटा की वेरिएबिलिटी निकाल रहे हैं, जो डाटा गिवन है, यहां पे हमने एक फॉर्मूले से भी उसको दिखा दिया है कि डाटा की वेरिएबिलिटी कैसे निकाल रहे हैं, xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और हम इस सबको क्या कर रहे हैं, समेशन कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और फिर जितने नंबर है उससे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां से वेरिएंस का पूरा फॉर्मूला हमारे पास आ गया कि वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, 1/n समेशन i इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। फिर से बोलिए, 1/n समेशन i इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हुआ, ये हुआ वेरिएंस का फॉर्मूला। अगर हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा, SD निकालना होगा, तो हमको क्या मिलेगा, SD यही सेम चीज होगा, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे SD में, 1/n समेशन i इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, ये हो गया xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और ये क्या, रूट में। अगर हम इसको रूट में रख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन। अब जो वेरिएंस ऑफ x है, इसको हम लोग इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं। आप ये फॉर्मूले को भी दिमाग में सेट कर लीजिए। क्या है ये, 1/n, देखिए हमने अलग अलग कर लिया, 1/n समेशन i इज इक्वल टू 1 to n xi स्क्वायर माइनस 1/n समेशन i इज इक्वल टू 1 to xi का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बार का स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/n समेशन i इज इक्वल टू 1 to n xi स्क्वायर, मतलब डाटा का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे इसको हम
xi जितने भी डाटा है उसका सम बाय टोटल नंबर, तो हमें क्या देगा x बार, तो x बार का स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये भी हमारा क्या कहलाएगा, वेरिएंस। तो यहां से ऐसे किया, ये कैसे आया है इसके बारे में हम लोग आगे चलकर बात करेंगे कि कैसे किसी फॉर्मूले को हम लोग इस फॉर्मूले से इसमें हम लोग कैसे चेंज किए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ अलग नहीं है, ये वेरिएबिलिटी को चेक करता है, डाटा की वेरिएबिलिटी को चेक करता है। और कैसे चेक करेगा, उस डाटा में से उसके मीन को सब्ट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर निकाल के हम लोग क्या करेंगे, जितने डाटा होगा उससे डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वेरिएंस। उस वेरिएंस का स्क्वायर रूट हमको क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखिए हमारे पास इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के इसके कितने क्वेश्चंस होंगे, सेम जैसे हम लोग मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन में पढ़ रहे थे कि हमको जो भी डाटा मिलेगा वो कितने टाइप्स का मिलेगा। पहला होगा स्कैटर्ड डाटा जिसको हम लोग अनग्रुप्ड बोलेंगे, दूसरा डिस्क्रीट है उसको भी हम लोग अनग्रुप्ड बोलेंगे, और थर्ड जो डाटा होता है वो ग्रुप्ड होता है जिसको हम लोग कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो हम उन तीनों के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन रखते हैं अनग्रुप डाटा का या स्कैटर्ड डाटा का। तो उससे पहले आप इसे क्या करिए, नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स हमारे सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कंप्यूट द वेरिएंस एंड एसडी। हमें वेरिएंस और एसडी फाइंड करना है। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन ऑफ मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स ऑफ द ट्यूटोरियल ग्रुप। मार्क्स आउट ऑफ 25, टोटल एग्जाम हुआ है 25 मार्क्स का, जिसमें नंबर मिला कितना है, 8 है, 12 है, 13 है, 15 है और 22 है। तो हमें इस डाटा का क्या फाइंड करना है, वेरिएंस फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस हम लोग अभी पढ़े कि वेरिएंस हमें कैसे मिलेगा, 1/n समेशन i इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या है, वेरिएंस। और एस डी इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर वेरिएंस। रूट ओवर वेरिएंस हमें क्या देगा, एस डी देगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, डाटा xi, ये हो गया हमारा xi कितना है, 8 है, 12 है, 13 है, 15 है और 22 है। तो ये हमारा xi हो गया। इसके बाद हम लोग क्या फाइंड करेंगे, x बार। तो x बार इज इक्वल टू हमको कैसे मिलेगा, तो x बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, sum of all observation upon total number। तो sum of all observation हमको कैसे मिलने वाला है, ऐड कर लेते हैं, 8 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 22 बाई 5। 12, 8, 20, 30, 40, 50, 60, 65, 65, 368 टू 70, 70। 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 1 जा 5, 2 बजा 20 और 5 4 जा 20। यानी हमें x बार की वैल्यू कितना मिला, 14। नेक्स्ट डाटा हम लोग निकालेंगे xi माइनस x बार। देखिए तो हमें क्या लिखना होगा, 8 माइनस 14, तो कितना मिलेगा हमको, 6। 12 माइनस 14, तो ये माइनस में आएगा 6। 12 माइनस 14 हमको कितना देगा, -2। 13 माइनस 14 -1, 15 माइनस 14 1 और 22 माइनस 14, तो 6 to 8। फिर हम नेक्स्ट नंबर निकालेंगे xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। तो xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, तो ये हमें कितना देगा, 36 4 1 1 64। अब हमें क्या करना है, इस डाटा का जो xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, इसका समीशन करना है, टोटल सम करना है। तो इस डाटा का हम सम कर लेते हैं, समीशन ऑफ xi माइनस x बार का होल स्क्वायर क्या मिलने वाला है, तो ऐड कर लीजिए, 36 4 40 40 60 100 100 104 105 106, तो 106 मिला। एक बार फिक्स से 6 4 10 11 12 12 और 4 2 6 और ठीक है 106 मिल गया। ये हमें डाटा का सम मिला। अब हमें क्या निकालना है, जितने नंबर होंगे उस नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। तो वेरिएंस क्या होगा हमारा, 106 बाई कितने नंबर है, 5। तो 5 से डिवाइड करें तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 1 बचा, पॉइंट लगा दीजिए 10, 5 2 जा 10, तो 21.2 हमारा आंसर हो गया। और ये हमारा क्या आ गया, वेरिएंस आ गया।
स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे मिलेगा? तो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस हमारा क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा रूट 21.2। अब 21.2 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? बचपन में हम लोग स्क्वायर रूट निकालना पढ़े हैं, तो आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा, मिलेगा 4.604। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन और ये हमारा क्या हो गया? वेरिएंस हो गया। तो काफी सिंपल था। ये कैसा डाटा है? ये डाटा है स्कैटर डाटा या इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। चलिए आप नोट करिए। नेक्स्ट हम लोग डाटा देखेंगे वो है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग नया क्वेश्चन देखते हैं, न्यू क्वेश्चन देखते हैं। वो क्या है? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो सबसे पहले डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन देख लेते हैं कि वेरिएंस हमें क्या मिलेगा। तो 1/n समेशन i = 1 to n fi xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो हम इसमें एक चीज बढ़ जा रहा है, वो क्या है? fi। और इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे हम लोगों ने स्कैटर डाटा को दो तरीके से अरेंज किया था, सेम इसमें भी हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं। 1/n समेशन i = 1 to n fi xi स्क्वायर माइनस 1/n समेशन i = 1 to n fi xi का होल स्क्वायर। इससे ये कैसे आ रहा है? ठीक है, जैसे डिस्क्रीट में आया था, जैसे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में आया था, वैसे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमको मिल रहा है। और ये कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड है। इसके अलावा और कितने तरीके से निकाल सकते हैं? एज्यूम्ड मीन मेथड और शॉर्टकट मेथड भी है, जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कई क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स आप देख रहे हैं, उससे क्वेश्चंस को सॉल्व होंगे। और इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूला कैसे बन रहा है, इसको हम लोग डेरिवेट करेंगे। अभी हम लोग समझ लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब हम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको पढ़ाएंगे, उसी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम इन तीनों का डेरिवेशन भी बता देंगे कि ये फॉर्मूला, इससे ये फॉर्मूला कैसे अरेंज होके मिल रहा है। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अगर आएंगे तो हमको अगर ये चीज पता रहेगा तो हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आसानी से कर ले जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, ये xi और fi गिवन है और आपसे कह रहा है वेरिएंस और sd को फाइंड करिए। तो xi है, fi है, तो ये तो अब कंप्लीट क्लियर हो गया कि कैसा ऑब्जर्वेशन है, कैसा डाटा है? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा है। तो xi मिल गया और fi मिल गया। अब हम लोग जो फाइंड करेंगे वो क्या फाइंड करेंगे? तो वो हो जाएगा हमारा fi xi। सबसे पहले मीन फाइंड करने के लिए fi xi फाइंड करना होगा, यहां से fi xi होगा। और x बार की वैल्यू हमको क्या मिलेगा? समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। तो समेशन fi कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं इसकी वैल्यू क्या मिलता है। एकदम आराम से करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सोच समझ के करना है। तो 4 4 8 8 5 13 13 10 23 23 5 28 28 और 8 36 36 और 5 36 5 41 41 और 4 45 45 और 5 50। तो हमारा जो fi का समेशन है वो कितना मिल गया? 50। अब हम fi xi फाइंड करेंगे। तो fi xi क्या मिलेगा? 4 2 8 4 4 16 5 6 30 15 8 तो 8 5 40 0 कैरी 4 8 1 8 8 4 12 तो 120 10 8 80। टेबल नहीं आते कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वैसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 12 5 60 14 4 तो 4 4 16 कैरी 1 4 1 4 1 5 तो 14 4 56। तो अगर कोई टेबल भी नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 16 5 तो अगर आप मल्टीप्लाई करना है तो कर लीजिए, वरना इसकी वैल्यू कितनी होती है? 80। अब हम समेशन fi xi फाइंड करेंगे। तो चलिए सम करते हैं, इसका सम की वैल्यू क्या मिलता है। तो देखिए यहाँ से ऐड करिए 6 6 12 12 8 20 0 2 हो गया। अब यहाँ से ऐड करिए 8 8 2 10 10 5 15 और 15 5 20 21 21 और 8 29 29 10 39 39 और 2 हो जाएगा 41 41 3 41 3 40 4 44 और 1 45। तो 450 मिल गया। कितना मिला? 450 समेशन fi xi मिला। और समेशन fi की वैल्यू कितना मिला है? 50। तो जब हम 50 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 5 9 45। तो हमें मीन मिल गया 9। अब हम क्या फाइंड करेंगे? देखिए यहाँ पे fi xi माइनस x बार था, तो ये जो वैल्यू हमको मिला समेशन fi xi, तो अब हम फाइंड करेंगे xi माइनस x बार, ये फाइंड करेंगे। फिर जो नेक्स्ट नंबर हम लोग इसमें फाइंड करेंगे वो क्या होगा? xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। और फिर नेक्स्ट नंबर हम लोग क्या फाइंड करेंगे? fi xi माइनस x बार का होल स्क्वायर।
ये मिल जाएगा तो हमारा सारा डाटा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से सॉल्व करिए, मज़े में सॉल्व करिए, एंजॉय करते हुए सॉल्व करिए। कैलकुलेशन का खेल है पूरा स्टैटिस्टिक्स, तो अगर कैलकुलेशन ठीक ठाक है तो स्टैटिस्टिक्स में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अब देखिए xi माइनस एक्स बार, तो एक्स बार की वैल्यू 9 मिला, तो xi माइनस 9 हमको करना है। ठीक है, और उसका स्क्वायर करना है, तो xi मतलब 2 माइनस 9, तो हमें मिल जाएगा -7, 4 माइनस 9 -5, 6 माइनस 9 -3, 8 माइनस 9 -1, 10 माइनस 9 1, 12 माइनस 9 3, और 14 माइनस 9 5, और 16 माइनस 9 7 मिला। तो ये अब इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, और ये 5 25 हो जाएगा, ये 9, ये 1, ये 1, ये 9, ये 25, और ये 49 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, fi xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालेंगे, तो 4 इंटू 49, तो 4 9 जा 36, 6 कैरी 3, 4 4 जा 16, 16 17 18 19, तो 196 हुआ, 25 4 जा 100 हो गया, 9 5 जा 45 हो गया, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 8, 9 5 जा 45 मिल गया हमको फिर से, और ये मिल जाएगा 100, और 49 5 जा, तो 5 9 जा 45, 5 कैरी 4, 5 4 जा 20, 24 मिला, 245। अब हमें इसे ऐड करना है, तो इसकी वैल्यू हमको कितनी मिलेगी, तो चलिए सम कर लेते हैं। देखिए तो ये वैल्यू हमको कितना मिल गया, चलिए 245। तो अब इसका हम समेशन करेंगे, fi xi माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर का समेशन करेंगे, तो हमको मिलेगा 754। आप ऐड कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को मैंने पहले ही ऐड करके देख चुका हूं, इसका आंसर कितना आ रहा है 754। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग फाइंड करेंगे वेरिएंस। तो वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, समीशन fi xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, मतलब ये वैल्यू 754 अपॉन क्या है 1/n, कितने नंबर्स है, तो नंबर्स कितने हैं 50, तो 50 से हम लोग डिवाइड करेंगे। चलिए इसको डिवाइड करते हैं, तो 10 से डिवाइड करते हैं 75.4/5 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 15.08 मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो गया वेरिएंस, और SD क्या होगा, तो 15.08 का अगर हम SD निकालेंगे तो ये हमको अप्रॉक्सीमेट 3.88 अप्रॉक्स देगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये हो गया वेरिएंस। तो आज के क्लास के लिए इतना काफ़ी है, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, और ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हो रहा है, स्कैटर डाटा का भी, डिस्क्रीट डाटा का भी, और कंटिन्यूअस डाटा का भी, उसके बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच।